कलाकार को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो आप लता मंगेशकर को दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है, हमारे जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि इस बात को हम आगे बढ़ाएं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मुझे इस कार्यक्रम में आया तो मैं स्मरण करना चाहता हूं, थोड़ी सी याद करना चाहता हूं उन साथियों को जो हमारे साथी थे इन कार्यक्रमों में, उस शुरुआत में हमारे साथ थे, आज हमारी दुनिया में नहीं है। वो चाहे करौंदा का मोहल्ले सिंह हो, चाहे फूल साहब बड़करे हो, पठारी कलर। ऐसे समय में उनको याद करना, मैं नमन करता हूँ। उनकी कमी हमको खलती है। बहुत सारे साथी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बारंबार मैं जब से आया तो मुझे उनकी कमी ऐसे महसूस मुझे हो रही। कल मानसिंह मरकाम मेरे छोटे भाई है गए थे तो बोले कि भैया आना है कुआंदर में, तो मैंने साहब को बोला, उइके साहब को, कि चलना है। उनके साथ आ गए। उइके साहब आज असिस्टेंट कमिश्नर के पद में है। ये बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, तमाम पदों में लोग बैठे हैं और भ्रष्टाचार में संलग्न है और जेल जाते हैं। भगोड़ा भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी घोषित होते हैं, देश भी छोड़ के भागते हैं। लेकिन उइके साहब के अंदर, मैं साथ में काम करता हूँ 5 साल से, तो मैं देखता हूँ कि वो एक संत की जीवन जीते। इतने बड़े पद में होने के बाद भी इतना शुद्ध, इतना पवित्र उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनकी बोलचाल, जिसका मैं कायल हूँ अपने जीवन में। इतने बड़े पद में होने के बाद हजारों तमाम अधिकारियों को खुद कर्मचारी देते हैं, अपने घर के खुद वो झाड़ू लगाते हैं, अपने कमरे में खुद खाना बनाते हैं, और दूसरे अधिकारियों को चपरासी और कर्मचारी दे रहे हैं। इस तरह का वो एक संत आदमी है और ज्ञान इतना अथाह है उनके अंदर, खास करके हमारे कला को लेकर के, संस्कृति को लेकर के। एक विचारक भी है और एक लेखक भी है, लिखते हैं और अच्छे गीत भी लिखते हैं, पुराने से पुराने। अभी कल आज एक गीत उन्होंने लिखा जो गीत भूल गए थे, और अभी इसे कहना चाहता हूँ कि वो गीत जब पैदल चलते थे बारात लेके 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो गाते चलते थे, रास्ता था। कुछ जगह हमारे यहाँ टिप्पा कहते हैं, हमारे इलाका में कुछ जगह बिरहा कहते हैं, आपके तरफ कुछ और कहते होंगे। तो बोले यार निकाम जी, ये गीत ऐसे लगता है समाज से खत्म हो गया है, इसका लय बहुत सुंदर है, और ऐसा करें कि इन बच्चियों को यही गीत तैयार करवाएं, और इसकी प्रस्तुति हमको 23 तारीख को शहडोल में देना संभाग में, तो इस गीत को हम जीवित करें। और उन्होंने उस गीत को 1.5 घंटा के अंदर गीत 6-7 पद लिख दिया, लय के साथ, धुन के साथ गा के। तो इस तरह से वो, मेरा कहने का मतलब कि हर तरह की प्रतिभा है। तो जो आदमी समाज में अगर काम करना चाहे, चाहे जिस पद में हो, जिस जगह हो, वो अपना सहयोग समाज के लिए कर सकता है। आप सब जरूर सोचिए, अभी 14 तारीख को उमरिया जिला में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें मंडला से, डिंडौरी से, कटनी से, जबलपुर से हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारी आए। पूरा एक दिन का कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में खासकर उनके युवाओं को मैं कहता हूँ, उसको समझेंगे इस बात को। उन्होंने कहा कि
हमको अपने फसल जो हम कुलिया में बारी में पैदा कर सकते हैं उनको हम नगद पैसे के रूप में कैसे देख सकते हैं? चाहे खनुआ कांदा हो, चाहे सकला कांदा हो, चाहे सेमी हो, इनकी हम ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं? इनकी पैकिंग कैसे कर सकते हैं? और इसको हम अपने समाज के बीच में लेकर के, उन्होंने कहा बाजार की दिक्कत नहीं है, हमारी सोच की दिक्कत है कि हम अपने उपज को माटी के मोल बाहर फेंक देते हैं, बेच देते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि भूसा गेहूं से ज्यादा महंगा है। जो गेहूं गाड़ लिए, जो भूसा बचा हुआ है, वो भूसा ज्यादा महंगा है। गेहूं से महंगी खाद है। खाद को तो खा के हम जिंदा नहीं रहते थे, लेकिन खाद क्यों इतनी महंगी है? उसकी पैकिंग है, उसकी ब्रांडिंग है, उसके जैसे मरावी जी बार बार कहते हैं कि भाई जिसके बाजार में कब्जा है उसी का बिकता है। तो हमारा समाज एक तरह से हम भी एक उत्पाद बन गए हैं, हम भी बिकने लगे। अब हमको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। कोई साहब भी कह रहे थे अपने बात को कि हमको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम में से बड़ा आदमी कौन बन सकता है। तमाम दुनिया में उदाहरण है। 500 रुपया में, 5000 में, 10,000 में लोग धंधा शुरू किए, आज 10 करोड़ 10 लाख के मालिक हैं। इतने से शुरू किए। तो हमको इस तरह सोचना पड़ेगा। लड़कियों को सोचना पड़ेगा, पढ़े लिखे लड़कियों को। हम जहां नौकरी कर रहे हैं वहां 400 लड़कियां पढ़ रही हैं। हम लोग भी रात दिन यही कोशिश करते हैं किताब के अलावा उनके अंदर हुनर कैसा पैदा हो। उनको दिन में 4 बार बोलते हैं कि तुमको व्यापार की तरफ जाना है। एक बात और सोच लीजिए, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। ये बात सही है जो मोरारी जी भी कहे ओके जी कि अब सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ दीजिए, नहीं मिलने वाला है। वैसे भी 15 साल से मध्य प्रदेश में कहाँ नौकरी मिल रही है। मेरी भी बिटिया 2 साल से 2 बार से UPSC पास कर रही है, उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा। 4 बार 5 बार हो गया परीक्षा दिलाते। बहू को लेके इंदौर में दिलाया, जबलपुर में, भोपाल में, कोई रिजल्ट नहीं। पटवारी का रिजल्ट नहीं, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट नहीं, मास्टरों का रिजल्ट नहीं, भर्ती नहीं हो रही है। जब थोड़ी बहुत चुनाव आएगा तो सुखवान होगा, इसके बाद हो गई बस सब डाल दिया। अब तो सब कहने लगे हैं कि भैया रोजगार की तरफ आगे बढ़िए, रोजगार ही आपको जिंदा रख सकता है। अगर आप पढ़ाई इस लालच में करना चाहते हैं कि मैं अधिकारी बन जाऊंगा, अब तो मास्टर और चपरासी बनना टेढ़ी खीर है। आप सब जान रहे हैं कि चपरासी के पोस्ट निकला तो वो लड़के फार्म भरते हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। इन्होंने PSC पास की है, नौकरी नहीं लग रही है तो चपरासी लिए। तो हमको अपना माइंड सेट, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हमको फिर से अपनी जमीन के तरफ, अपने उत्पादन के तरफ, हम जहां बैठे हैं ये इलाका तो अद्भुत धनी इलाका है। किस मामले में कि यहाँ पूरा पत्थर भरा हुआ है और पत्थर दूसरे लोग पीस रहे हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं। पूरे इलाके में बड़े बड़े थ्रेसर लगे हुए हैं और वो सब बाहर के लोग हैं, तो वो भी बचना मुश्किल है। पत्थर भी बचना मुश्किल है यहाँ। तो यहाँ के जो युवक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भविष्य को नहीं सोचेंगे। और बस अंत में 2 शब्द कहना चाहता हूँ, मोरारी जी इस बात को कहें कि हमारा गुजारा सूरत जाने से, बम्बई जाने से,
दिल्ली जाने से नहीं होगा। ये जो कंपनियां बुलाती हैं, जब तक आपके शरीर में खून है 35 साल बाद आपको वो नहीं पूछने वाले हैं। जब आप 40 साल के लगभग हो जाएंगे तो कोई कंपनी वाला आपको रख ले तो कहिए, वो तो निचोड़ने के लिए आपको बुलाते हैं कि जब तक आपके शरीर में खून है तो आपको निचोड़ लेंगे और इसके बाद वहां से भगा देंगे, जैसा कोरोना काल में हुआ पैदल आने पर। और उन शहरों के माथे आप रहेंगे तो निश्चित मानिए यहाँ के आपकी जमीन भी नहीं बचेगी आपके पास, और आप अपने बाल बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकते क्योंकि आप कद्दे लायक रहेंगे नहीं। बहुत लोगों को तो ये कहना है कि ऐसे कंपनियों में काम करने वाले लोग मुश्किल से 50-60 साल से ऊपर ज्यादा जी नहीं सके। केमिकल में काम करते हैं, कंपनी में जाके काम करते हैं। तो हमको अगर भविष्य बचाना है, इस समाज को बचाना है और आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान रखना है हमको, तो हमको पलायन अब शहरों की तरफ नहीं करना है, रोजगार अपने गांव में तलाशना है। कई गांवों में मिला इस तरह के बात, छत्रपाल भी मेरे से कह रहा था कि सर इस तरह की समस्या है कि लोग शादी के लिए आते हैं लेकिन लड़का कहाँ है, सूरत में है, किसको देख के शादी करें भाई? लड़का तो है गांव के, गांव में लड़के नहीं है। जितने नौजवान लड़के हैं सब बंबई, सूरत, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर क्या कर रहे हैं? ईटा गाला काम कर रहे हैं, रात ड्यूटी कर रहे हैं, दिन के सो रहे हैं। अब कहाँ एक कोठरिया 10x10 में 20-30 लोग वहां सोते, थोड़ी नींद मार लेते हैं बस, पैर पसार के सो नहीं सकते, पैर को समेट के सोते ताकि दूसरा भी थोड़ी कन्यासीद कर ले। तो मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, इस बात को गंभीरता से ध्यान रखिए कि आपका भविष्य, आपका जीवन, आपके बाल बच्चों का जीवन केवल और केवल आपके गांव में ही पालन हो सकता है। मुंबई, दिल्ली के माथे ये समाज बचेगा नहीं। हम रोजगार की तरफ, छोटे छोटे उद्योगों की तरफ अभी कुछ कार्यक्रम हमारे शुरू है। आदरणीय उइके साहब हमारे आकाश जो कर्मचारी अधिकारी संघ है उसके जिलाध्यक्ष हैं। आकाश संगठन जो अधिकारी कर्मचारियों का है पूरे मध्य प्रदेश में, वो रोजगार को लेकर के काम करना शुरू कर दिया। मंडला, डिंडौरी, जबलपुर में काम शुरू हुआ। अभी हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं कि उमरिया में भी हम शुरू करना चाहते हैं। छोटे छोटे धंधा हम शुरू करें। और जो ये बात है वो तो पूरी मतलब गाना ही नहीं है प्रेम साहब रावी जी का, उनके तो पूरा खास नहीं इसी को लेकर के वो समझाते हैं, उसको अच्छा से समझें, अच्छा से गुने, माताएं समझें। माताओं बहनों के लिए जरूरी, आखिर में बस एक शब्द कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र में महिलाओं ने क्रांति कर दिया, महिलाओं ने समाज को बदल दिया है। कई गांव के महिलाओं ने संकल्प लिया है कि हमारे गांव में अगर कोई पिया खाया आदमी मिल गया तो हम समाज से बाहर कर देंगे। महिलाओं ने कर दिया, घुसने नहीं देंगे। खुद के बिटिया, खुद के घर वाली अगर ते मर करिए तो ते आए ना हमारे कोई पिए खाए तो जहाँ रहे को। दूसरे दिन हिम्मत नहीं पड़ा किसी को, चाहे वो मुखिया हो चाहे मुकद्दम। तो आप भी हिम्मत करिए, आप भी समाज को बदलने की कोशिश करिए। यही मैं सबसे, बस मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंत में सबसे हाथ जोड़ करके मैं सेवा जोहार करता हूँ। जय बड़े।